एक होता है नाकारा निकम्मा सिस्टम और उसके बाद में आता है बेशरम बेहया, जिसमें होता यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज, आपको याद होगा, जिसके कि नोएडा में एक बेसमेंट जिसमें कि पानी भरा हुआ था, उसमें उसकी कार गिरने से उसकी डूब करके मौत हो गई थी। और वहीं पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब कुछ मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं बचाया जा सका, क्योंकि एनडीआरएफ वाले या फिर आपदा प्रबंधन वाले जो भी थे वो कह रहे थे कि भाई ठंडा पानी है, हमें इसमें जाने से डर लग रहा है। 2 घंटे तक उनके सामने वो लड़का खड़ा रहा, आखिरकार डूब गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सारा सिस्टम धरा का धरा रह गया। अब यहाँ तक सब कुछ हो चुका था, लेकिन इसके बाद में होता क्या है कि एक डिलीवरी बॉय था। जब ये सब नाकारे निकम्मे लोग वहाँ उस लड़के को बचाने के लिए नहीं गए, तब वो डिलीवरी बॉय अंदर गया, रस्सा बांधा खुद के, वो ठंडे पानी के अंदर गया, वहाँ जाकर के युवराज को ढूंढना चालू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो डूब चुका था, वो उसे नहीं मिला। तो वो बाहर आकर के बयान देता है कि देखो पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह सब मौजूद थे, फायर ब्रिगेड मौजूद था, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे और वो बार बार बस यही कर रहे थे कि मैं जाना है, नहीं जाना है, जाऊँ नहीं जाऊँ, ठंडा है पानी, सरिये हैं, ये सब कर रहे थे। उसने आके क्लियर बोला था ये बाहर आकर के। तो अब ये नाकारे निकम्मे बेशरम लोग कर क्या रहे हैं, एसआईटी जो गठित की गई थी उसमें उस लड़के को बार बार बुला रहे हैं, यानी कि वो जो डिलीवरी बॉय था उसको बार बार बुलाया जाता है। पहले तो उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, वहाँ जाकर के उसको धमकाया जाता है कि देख तुझे पुलिस के साथ रहना चाहिए, पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए, पुलिस के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि मीडिया वाले 2-4 दिन आएंगे, चले जाएंगे, तुमको और हमको यहीं रहना है। मतलब सीधी धमकी। मतलब एक तो खुद की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे हो, उसके बाद में जो निभाने की कोशिश कर रहा है बेचारा, जिसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती तक नहीं है, लेकिन वो कर रहा है, उसके अंदर थोड़ी दया भावना बची हुई है, वो अगर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है तो तुम उल्टा उसी को डांटने लगो, मतलब उसी को धमकाने लगो। कहाँ का सिस्टम है ऐसा। अब एसआईटी उसको फिर से बुला रही है, बार बार उस लड़के को परेशान किया जा रहा है, धमकियाँ मिल रही है। मतलब इससे नाकारा निकम्मा बेशरम बेहया सिस्टम कहीं शायद किसी भी देश में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इंडिया में है, चल रहा है तो चल रहा है। अब यहाँ पर इनको सोचना चाहिए कि इस लड़के को बुला करके क्या ले लेंगे भाई, इस लड़के से तुम क्या जांच पड़ताल कर रहे हो, क्या बता देगा तुमको डिलीवरी पार्टनर। वो बेचारा अपना घर परिवार एक डिलीवरी बॉय की जॉब करके चला रहा है, तो तुम उसको काम पर नहीं जाने दे रहे। उसका परिवार किस तरीके से मैनेज कर रहा होगा चीज़ों को, किस तरीके का प्रेशर उनके ऊपर होगा, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती नहीं है। अगर तुम्हें बुलाना ही है तो बुलाओ तुम वो जो वहाँ की डीएम है मेधारूपम, उसको बुलाओ, उससे करो पूछताछ, वहाँ का जो सिस्टम है उससे पूछताछ करो। नोएडा सेक्टर 150 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम तुमने बनाई हुई है, पूरा ऑनलाइन डाला हुआ है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट का ये हमारा सिस्टम है, इतनी टीम है, ये सब करेंगे, कोई आपदा आती है तो उसमें हम काम करते हैं, लोगों को बचाने काम करते हैं। उनको बुलाओ, उनसे करो पूछताछ कि भाई कहाँ थे तुम, जब तुम किसी की जान तक नहीं बचा सकते, जबकि वो 2 घंटे तक तुम्हारी आंखों के सामने था। किस चीज़ का आपदा प्रबंधन, किस चीज़ का डिजास्टर मैनेजमेंट और किस चीज़ के रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मतलब पहली बात तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, और दूसरी बात, कोई अगर तुम्हारा पर्दाफाश कर रहा है, कोई बता रहा है कि तुम्हारा काम तुम्हें किस तरीके से करना चाहिए, तो फिर उसी को उठा लो। ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा निकम्मा नाकारा बेहया बेशरम। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई शब्द है तो वो भी इनके लिए अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है।